So in this video, I'll explain question number 1.5 एडोब का. ठीक है. So see here, यहाँ पे क्या हो रहा है? We have two particles, 1 and 2, which moves with constant velocity v1, v2. So let's say पार्टिकल 1 का जो वेलोसिटी है वो है v1 एंड पार्टिकल 2 का जो वेलोसिटी है वो है v2. एट द इनिशियल मोमेंट यानी एट द t इक्वल टू 0, ठीक है, their radius vectors are r1 and r2, यानी suppose this is the reference point, right? So with respect to this point, the position vector pv of point 1 is r1 and pv of point 2 is r2. ठीक है. तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? हाउ मच दिस फोर वेक्टर्स, ये जो चार वेक्टर्स है r1 r2 v1 v2, ये चार वेक्टर्स कैसे एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं. ठीक है. सच दैट देयर मस्ट बी ए कोलिजन, लाइक ऑब्वियसली दोनों मूव हो रहे हैं. ठीक है. जो पार्टिकल 1 है वो पार्टिकल v1 से मूव हो रहा है, ये v2 से मूव हो रहा है. तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि ये जो चार वेक्टर से कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है. ठीक है. तो इसको देखो अपन लोग दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है. एक तो हमारा जो यूजुअल अप्रोच है उससे हो गया, बट इन दिस क्वेश्चन आई विल ट्राई टू सॉल्व दिस विद द हेल्प ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी. ठीक है, या रिलेटिव मोशन बोल लो, ज़्यादा बेटर रहेगा. तो जब कभी तुम देखोगे क्वेश्चन में दो पार्टिकल मोशन में है तो बेटर होगा यू यूज रिलेटिव मोशन, उससे सवाल जो है बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है. ठीक है. ये सवाल बहुत अच्छा है, इसमें रिलेटिव मोशन में यूज हो रहा है और साथ ही साथ इसमें अपने को वेक्टर का भी तुमको यूज करना पड़ेगा. ठीक है. तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अच्छा सवाल है. ठीक है. तो स्टार्ट विद रिलेटिव मोशन. ठीक है. तो रिलेटिव मोशन में होता क्या है, जैसे अपन जो इक्वेशन मोशन स्टडी किए हैं, ठीक है, चाहे वो v इक्वल टू यू प्लस ए टी हो या s इक्वल टू एस नॉट प्लस यू टी प्लस आर बी स्क्वायर हो. ठीक है. ये अपन यूजुअली एक सिंगल पार्टिकल के लिए यूज करते हैं, बट हियर विल यूज इट फॉर रिलेटिव. मतलब सपोज मैं 1 को ऑब्जर्व कर रहा हूँ फ्रॉम 2 या 2 को ऑब्जर्व कर रहा हूँ फ्रॉम 1. ठीक है. उससे आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है. तो फर्स्ट आई सॉल्व विद रिलेटिव मोशन, देन आई सॉल्व जो यूजुअल अप्रोच होता है. ठीक है. उससे अपन लोग ट्रायंगल और ये सब यूज करेंगे. ठीक है. तो जो हमारा इक्वेशन होता है, ठीक है, अपन यहाँ पे s ले रहे हैं पोजीशन. ठीक है. सो s इज इक्वल टू s नॉट प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, राइट. तो यहाँ पे क्या क्या चीज क्या है, s है पोजीशन एट एनी टाइम, राइट. व्हाट इज s नॉट, पोजीशन एट t इक्वल टू 0. u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी. a क्या है, इनिशियल एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है. ठीक है. अच्छा, तो जैसे हमको मालूम है दिस इक्वेशन कैन ओनली यूज्ड व्हेन a इज कांस्टेंट. ठीक है. तो देखते हैं यहाँ पे वो कैसे होगा, बिकॉज क्वेश्चन में मेंशन है कि इसका वेलोसिटी v1 है, कांस्टेंट है, इसका वेलोसिटी v2 है, कांस्टेंट है. तो जब वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब क्या, a 0 हो गया, देन वी कैन यूज दिस इक्वेशन, राइट. सो ऑब्वियसली यहाँ पे ये सब वेक्टर्स है s s नॉट u a, these are all vector quantity. ठीक है. So usually we approach it for a single particle, but this equation can also be used for relative motion. ठीक है. तो यहाँ पे तुम्हारी मर्जी, तुम चाहो 1 को ऑब्जर्व करो या 2 को ऑब्जर्व करो. ठीक है. उससे फर्क नहीं पड़ता है, आंसर दोनों में सेम आएगा. ठीक है. तो ये काम करते हैं, इसको इजी करने के लिए अपन ट्रायंगल यूज करेंगे थोड़ा सा यहाँ पे. ठीक है. सो दिस वेक्टर इज r1, ठीक है, एंड दिस वेक्टर इज r2. ठीक है. सो इधर यू कैन वॉच 1 और 2. ठीक है. तो सपोज मैं 1 को ऑब्जर्व कर रहा हूं फ्रॉम पॉइंट 2. ठीक है. सो ठीक है. सो दिस इज r2, दिस इज r1. सो इफ आई आस्क कि इसका क्या आएगा, ऑब्वियसली ट्रायंगल को फॉलो करना है. दिस प्लस दिस हैज टू बी दिस, यानी दिस विल बी r1 माइनस r2, राइट. तभी तो क्या होगा, तभी ट्रायंगल को फॉलो करोगे. तो r2 प्लस r1 माइनस r2 शुड बी r1. सो दिस वेक्टर इज r1 माइनस r2. ठीक है. तो ये क्या है, ये है पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2. तो इसलिए एरो मान 2 से टेल है और 1 में हट जा रहा है. ठीक है. तो अपन लोग सभी चीजें, चाहे s हो या s नॉट हो या u हो या a हो, सभी चीज हम लोग विथ रेस्पेक्ट टू विल कैलकुलेट. ठीक है. तो देखते हैं, सबसे पहले बात करते हैं s नॉट. ठीक है. So what is S naught? जैसे मैंने बोला था, S naught is the initial relative position of particle 1 with respect to 2. तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं सभी चीजें लिख रहा हूँ of 1 with respect to 2. सारी चीजें मैं, ठीक है, 2 से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, राइट. तो देखते हैं क्या आता है. ठीक है. तो S तो
अच्छा अभी इसकी बात करते हैं, ठीक है। तो क्योंकि अपन क्या बोल रहे हैं, जो दो पार्टिकल है, अगर दो पार्टिकल के बीच कोलिजन होगा, वो चाहे कोई भी टाइम है, लेट्स से वो टी नॉट में हो रहा है, अपने को फिलहाल उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो लेट्स से एट टी नॉट दिस टू पार्टिकल्स कोलाइड, ठीक है। तो हुआ क्या, जब दो पार्टिकल एक ही जगह पे होंगे, यानी जब दोनों का कोलिजन होगा, तब उनका जो पोजीशन वेक्टर होगा वो सेम होगा। अगर हम बात करेंगे फ्रॉम ओरिजिन, अगर हम बात करेंगे ओरिजिन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो when they are the same particle, when the collision occurs, then the position vector of both the points with respect to origin will be same। तो इसका मतलब ये हुआ कि with respect to टू, वन की अगर बात करें तो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, बिकॉज दे आर द सेम पोजिशन। यानी दिस एस, यानी द पोजिशन एट टाइम टी नॉट, जहां पे कोलिजन हो रहा है, ठीक है, इट विल बी जीरो वेक्टर, राइट, बिकॉज उस समय दोनों का जो पोजीशन हो गया विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन वो सेम हो गया, ठीक है। इसीलिए उस समय एस जो होगा वो तुम्हारा कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं एस नॉट। एस नॉट क्या होगा, एस नॉट होगा इनिशियल पोजीशन ऑफ वन विद रेस्पेक्ट टू टू, ये हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, इट इज R1 माइनस R2। तो ये जो एस नॉट है ये कितना आ गया, R1 माइनस R2, ठीक है, प्लस सिमिलरली व्हाट इज यू, u is initial velocity of one with respect to two। in the questions it's given that sorry, इसका वेलोसिटी v1 है, इसका वेलोसिटी v2 है। तो जैसे यहाँ पे r1 माइनस r2 हो रहा था, ठीक वैसे यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे v1 माइनस v2। दिस इज बेसिकली वेलोसिटी ऑफ वन विथ रेस्पेक्ट टू। क्या होता है v12 क्या होता है, अगर तुम वेक्टर पढ़े होगे, वेक्टर में रिलेटिव मोशन पढ़े होगे, तो फॉर एनी वेक्टर, जरूरी नहीं कि फॉर वेलोसिटी, फॉर एनी वेक्टर v12 इज v1 माइनस v2, ठीक है। ठीक वैसे यहाँ मैंने क्या था, पोजीशन 1 माइनस पोजीशन 2, वेलोसिटी 1 माइनस वेलोसिटी 2, ठीक है। t लेट्स से t इज t नॉट वो टाइम है जहाँ पे कोलिजन हो रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं a का। तो देखो a जो होगा, a विल बी 0, why 0, देखो इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ 1 इज 0 because it is moving with constant velocity। initial acceleration of 2 is also 0, why, because it is also moving with constant velocity v2। so if the initial acceleration of both the particles are 0, then the relative will be also be 0, ठीक है। तो इसका काम नहीं है, उसको लिख दे, सो प्लस 0 हाफ 0 t स्क्वायर, सो मैं उसको नहीं लिख रहा, ठीक है। तो मुझे इक्वेशन क्या मिला, सो आई विल गेट द इक्वेशन, ठीक है, ये तुम्हारा जो भी है, ठीक है, 0 r1 r2 प्लस 1 v2 t नॉट आ गया, ठीक है। अच्छा तो अभी अगर बात करेंगे इन दोनों वेक्टर्स का, बेसिकली अल्टीमेटली ये भी एक वेक्टर है और ये भी एक वेक्टर है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको मैं रीअरेंज करता हूँ, लाइक आई रीअरेंज इट, ठीक है। तो देखते हैं क्या आता है। तो अगर मान लो मैं इसको इधर ले आता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, r1 माइनस r2 जो है, ठीक है, इट विल बी सेम एज, इधर क्या आ जाएगा, v2 माइनस v1 इंटू टी नॉट, राइट। तो हमारे में क्या क्या मैंने यहाँ पे r1 माइनस r2 इक्वल टू v2 माइनस v1 टी नॉट, ठीक है। अच्छा अभी देखो, अगर हम बात करेंगे वेक्टर्स की बात करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा वेक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। तो अगर मान लो मैं इसको ऐसे लिखता, सपोज लेट्स से इसको मैं ऐसा नहीं लिख के, अगर मैं ऐसे लिखूंगा माइनस v1 माइनस v2 टी नॉट, तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है, लाइक इसका लिखने का पर्पस क्या होता है बता, ठीक है। सो ये जो है r1 माइनस r2, ठीक है, ये पोजीशन ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू है, तो ये भी एक वेक्टर ही है ना। जैसे मान लो मैंने इसका नाम दिया, मान लो r0 दे दिया, r0, ठीक है, और इसको दिया माइनस, इसको मैंने नाम दिया v0, ठीक है, और नाम दे दिया t0। तो इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि ये जो दो वेक्टर है वो दोनों एंटी पैरेलल है, क्योंकि देखो t0 जो है वो स्केलर नंबर है, ठीक है, और ये नेगेटिव साइन का क्या पर्पस है, इन दोनों का जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है, और होना भी चाहिए। क्यों होना चाहिए, देखो यहाँ पे थोड़ा सा इसको अब इसको समझा रहा हूं मैं, ठीक है। तो क्योंकि अपन सभी चीजों को अपन 2 से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वी आर एज्यूमिटेड 2 इज एट रेस्ट, ठीक है। तो ये तुम्हारा इनिशियल पॉइंट मान लो, ये तुम्हारा पॉइंट 2 था मान लो, ठीक है, सपोज ये 2 था, और यहाँ कहीं दूर कहीं तुम्हारा ये पॉइंट 1 था, राइट। तो 1 के पास बहुत सारे ऑप्शंस है, कहीं भी जा सकता है वो, राइट, वो चाहे ऐसे जा सकता है, ऐसे जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। बट अगर मैं चाह रहा हूं कि इन दोनों के बीच कोलिजन हो, देन देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी। क्या है वो पॉसिबिलिटी, वन मस्ट मूव लाइक दिस,
ठीक है, 1 को 2 की ओर ही अप्रोच करना पड़ेगा, क्योंकि हम रिलेटिव मोशन पढ़ रहे हैं। रिलेटिव मोशन में क्या होता है, एक रेस्ट में होता है, अपन एज्यूम करते हैं, और दूसरा मूव हो रहा है। तो यहाँ पे हम ये एज्यूम करें कि ए मूव हो रहा है, 1 मूव हो रहा है, तो 1 कैन गो अलोंग एनी डायरेक्शन, बट देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी इन विच ए और बी के बीच कोलिजन होगा। वो कब होगा, जब ए विल मूव लाइक दिस। तो देखो, दिस वाज द डायरेक्शन ऑफ r1 minus r2, and the direction of velocity must be opposite to r1 minus r2, that's why। ठीक है, यहाँ पे अगर तुम्हारा क्या हो गया, फ्लिप हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, इसमें आ गया, क्या बोल रहा हूँ मैं। अच्छा, बट ये जो एनफ नहीं है, क्यों एनफ नहीं है, बिकॉज क्वेश्चन बोल रहा है कि the answer should be only in terms of these 4 vectors r1 r2 v1 v2, so we don't want t0। तो हाउ टू गेट रीड ऑफ t0, ठीक है, तो उसके लिए अपन यूज करेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, जैसे आपको मालूम है आर कैप। ठीक है, आर कैप क्या होता है, आर कैप होता है वेक्टर आर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर, राइट। ठीक है, मतलब ये क्या है, फॉर एनी वेक्टर आर, ठीक है, जो यूनिट वेक्टर होता है, ठीक है, वो वेक्टर आर अपॉन द मैग्नीट्यूड आर होता है। ठीक है, अच्छा, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ आई कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। तो माइनस आई कैप क्या होगा, माइनस आई कैप होगा यूनिट वेक्टर अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक वैसे ही अपन उस चीज को यहाँ पे अपन लोग इसको यूज करेंगे। ठीक है, तो जैसे मैं बोला कि अगर ये दोनों वेक्टर, ठीक है, जैसे मान लो ये जो दोनों वेक्टर क्या है, अगर मान लो मैं इसको अवॉइड कर रहा हूँ, मैं अगर इसको ऐसे लिखूंगा, तो बेसिकली ये वेक्टर और ये वेक्टर क्या है, पैरेलल है। कैसे, बेसिकली ये जो है, अगर मैं लिखता हूँ a इज इक्वल टू लैम्डा बी, इसका मतलब क्या हुआ, a इक्वल टू लैम्डा बी मतलब क्या, अगर लैम्डा कांस्टेंट है तो a और b क्या है, पैरेलल है, यानी a और b दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, तो दोनों का जो यूनिट वेक्टर होगा, ठीक है, एक तो डायरेक्शन का ऑलरेडी सेम है, अभी हम बोल रहे हैं कि उनका जो मैग्नीट्यूड वही बराबर हो गया, क्योंकि दोनों यूनिट वेक्टर हो गया, तो दोनों सेम हो जाएगा। ठीक है, तो वही तो अपन यहाँ पे यूज करेंगे। मैं बोला r1 r2 v2 v1 t0, ऑब्वियसली t तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, तो t0 तुम्हारा क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। इट मींस दैट दिस टू वेक्टर्स आर इन द सेम डायरेक्शन। सो अगर दो वेक्टर का डायरेक्शन सेम है, ठीक है, तो क्या होगा, उनका जो यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन होगा वो तो सेम होगा ही होगा, साथ ही साथ क्योंकि यूनिट वेक्टर तो मैग्नीट्यूड भी सेम हो जाएगा। यानी हम क्या बोल सकते हैं कि इसका करस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर और इसका करस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, तुम्हारा सेम हो जाएगा, क्योंकि स्केलर नंबर है, अपन इसकी बात नहीं कर रहे। ठीक है, ये जो दो वेक्टर है, इन दोनों का जो यूनिट वेक्टर हो जाएगा वो सेम हो जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, तो फाइनल आंसर विल बी r1 r2, दिस इज द वेक्टर। सो टू फाइंड द यूनिट वेक्टर विल डिवाइड अपॉन, सो विल डिवाइड, क्या करेंगे, डिवाइड किस चीज से डिवाइड करेंगे, उसके मॉडुलस से, यानी अपॉन r1 r2। सिमिलरली द अदर वन इज, ठीक है, वेक्टर v1 v2 अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर v1 v2। So this is the final condition which involves r1 r2 v1 v2। ठीक, तो ये जो मैं सॉल्व किया हूँ, दिस वन आई हैव सॉल्व्ड विद रिलेटिव मोशन। इसी सवाल को, सेम क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड विद यूजुअल अप्रोच आल्सो। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा देखो, मैं बता रहा हूँ, इसको मैं जल्दी से बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो फॉर दैट 2 मिनट, ठीक है, सो फॉर दैट सपोज इसी डायग्राम में बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो होगा क्या बता रहा हूँ, अपन लोग जो यूज करते हैं, ठीक है, v इक्वल टू u प्लस ct या जो भी क्वेश्चन यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो अपन सिंगल के लिए यूज करते हैं, राइट। तो यहाँ पे लिखते हैं, तो सपोज ये ऐसे जा रहा है, ठीक है, और दिस वन गोस लाइक दिस। तो ये जो पॉइंट हो रहा है, ठीक है, दैट पॉइंट इज द पॉइंट वेयर दे एक्चुअली मीट। तो उस समय जहां पे मीट हो रहा है, उस समय उन दोनों का कोऑर्डिनेट क्या होगा, उन दोनों का कोऑर्डिनेट क्या होगा, सेम होगा, राइट। तो अगर ये r1 है, ठीक है, लेट्स एज्यूम t0 टाइम ऑफ कोलिजन हो रहा है, तो ये जो वेक्टर है वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए v1t। ठीक है, सिमिलरली अगर बात करो ये r2 था और टाइम वही t0 है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो वेक्टर है ये हो जाएगा, ये तो v1t था, ये कितना हो जाएगा v2t। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा इंडिविजुअली ऐसे लिखा, तो ये जो पोजीशन वेक्टर मिलेगा मुझे, ये दोनों के लिए क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, तो मैं लिखूंगा ये सपोज कोई पॉइंट P है जहाँ पे वो दोनों मीट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या होना चाहिए, देखा जाए तो r1 प्लस v1t होना चाहिए और यहाँ से r2 प्लस v2t होना चाहिए। तो अल्टीमेटली मुझे इक्वेशन सेम मिलेगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो मैं बोलूंगा r1 प्लस v1t नॉट इक्वल टू
R2 plus V2 T naught. So from this you'll get the same equation. देखो यहाँ से क्या आएगा, अगर मैं R2 को इधर ले जाऊँगा और V1 को उधर ले जाऊँगा तो I'll get the same equation. So R1 minus R2 is equal to V2 minus V1 T naught. समझ आ गया, सेम इक्वेशन आ गया, ठीक है. सो आई होप समझ आ गया. ये दोनों तरीके से हम सॉल्व किए हैं, ठीक है. जो दो तरीका तुमको ठीक लगता है तो मैं ऐसे उसको सॉल्व करना, ठीक है. तो मिलते हैं अगली वीडियो में. बाय बाय.